तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बिल्डिंग के फॉर्म में, और स्काई अर्थ अंडरग्राउंड, और साइकोलॉजिकल सब क्वेश्चंस किए थे, तो न्यूमरोलॉजी को बेटर समझने के लिए, फॉर कार्मिक एंड ऑल। ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था उसके अंदर जो हमें याद रखना है? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट? शेप्स। शेप्स, क्योंकि कोई भी चीज है इट इज इन द जियोमेट्री ओनली। बिल्डिंग की बात इसलिए की गई बिकॉज इट्स अ जियोमेट्री। सो पूरा यूनिवर्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही है, इसलिए शेप्स विल बी देयर। शेप्स आएंगे ही ऑलवेज। स्पेसिफिक है, जैसे कि सारे प्लैनेट्स है तो स्फीयर है ना, स्फीयर फॉर्म में ही बनाए हुए है। तो देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे। एंड इट इज मूविंग प्रॉपरली। कोई भी प्लैनेट्स होता है, कभी ऐसा हुआ कि अर्थ सूर्य के पास चली गई या मून हमारे एकदम पास आ गया? एक स्पेसिफिक स्केल और डायमेंशन में ही सब कुछ चीजें हो रहा है ना। तो ये इट इज प्रोग्राम्ड। ये पूरा का पूरा चीज जो है वो, ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब चीजें जो है वो साइंटिफिकली वर्क तो कर रही ही है, बिकॉज इट्स अ प्रोग्राम डेफिनेटली। पर हमें उसको समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर। बस। सो और कुछ क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों के मन में, मतलब न्यूमरोलॉजी के बारे में व्हाट यू नो, कि होती क्या है वो? गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर, नंबर से प्रिडिक्शन करना इज न्यूमरोलॉजी। हम्म। हम्म। नेम से, मतलब नेम को भी नंबर के टोटल पे लाके देखना हम्म। इज न्यूमरोलॉजी। जहाँ हम्म। जहाँ भी हमें नंबर्स दिखते हैं, हम्म। तो उनसे जब आप प्रिडिक्शन करते हैं, दैट इज न्यूमरोलॉजी। ओके। नेम करेक्शन को लेकर के एक थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पर। सपोज यहाँ पर नाम है विपुल, नाम इज देयर। ओके, विपुल जोशी फुल नेम है। अगर इसको किसी नंबर पे लाना है मुझे, तो मैं सपोज कोई करेक्शन करता हूँ कि VIIPUL या तो VIPPUL, कुछ भी हम करेंगे ना ऐसे ही। पर वो बोलने में तो विपुल ही रहने वाला है ना, बोलने में तो विपुल ही रहेगा ना वो। यस सर। ठीक है, तो ये जो नेम करेक्शन है एक्चुअली कैसे होता था कि जो भी गुरु होते थे ना अपने शिष्यों के नाम ही बदल देते थे। अब देखोगे ना हर एक लोगों के मतलब नाम अलग है, बट उनके नाम बदल दिए गए, उसके बाद उनकी पहचानें अलग हुई है। किसी की भी देखोगे ना तो उनका नाम अलग है, मतलब नाम ही बदल दिया जाता है। सो जो वैदिक परंपरा में एक्चुअली स्पेलिंग करेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था, बट हमारे लिए पूरा नाम बदलना तो पॉसिबल नहीं है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि सपोज दिनेश जी है उसको मैं ऐसा कर दूं कि रमेश जी कर दो नाम, तो अब पॉसिबल नहीं है ना वो। बट व्हाट हैपन्स के ओरिजिनली कंसेप्ट ऐसा था कि नाम बदल दिए गए हैं, नाम ही बदल दिए जाते थे मतलब। तो वो ठीक है, नेम करेक्शन जो भी पढ़ाया जाता है वो देख लेंगे यहाँ पे, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज लाइक दैट के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो बोलने में होती है वो तो सेम ही रहेगी। ओके, सपोज वी से कि जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव, तो वो हर हर महादेव ही होगा ना। अब महादेव को आप MAH, DD कुछ भी करोगे, बट बोलने में तो महादेव ही रहने वाला है ना। सो साउंड इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑलवेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है हमें। बट एट द सेम टाइम नाम पॉसिबल नहीं है हमारे लिए पूरा का पूरा बदलना। तो नाम की एनर्जीज कैसे हम इन्वोक करेंगे वो हमें सीखना है यहाँ पे। ठीक है, जो टिपिकल वाला न्यूमरोलॉजी में ये एक नंबर लगा दो, वो दो
आई कर दो, डबल ए कर दो, वो वाला कोई काम का है नहीं एक्चुअली। ओके, कितने लोग ये सेलिब्रिटीज का एग्जांपल देते हैं कि इसने नाम बदला, उसके बाद ये सक्सेस हुआ, इसके बाद ये सक्सेस हुआ, बट कहाँ सक्सेस हुए ये लोग? कितने सक्सेस हुए? नहीं होते ना सक्सेस कोई ऐसा, नहीं है, दे आर नॉट सक्सेस। सो ऐसा नहीं होता है ये चीज़। सो बहुत सारे फंडामेंटल्स है जो हमें देखने पड़ेंगे इसके अंदर। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज़? क्लियर हो रहा है कि मेंटल ब्लॉक है अभी यस सर। इसमें? यस सर। ओके। एक तो वीडियो सब लोग है ना ऑन रखो, जो भी लोग लाइव में आते हो, तो मुझे एक देखने में कम्युनिकेशन क्लियर हो के कौन बैठा हुआ है या क्या है चीज़, है ना। और पार्टिसिपेट करना, कुछ अगर बोलने को बोला जाए, यू हैव टू टॉक। यस एवरीवन, सो हाउ इज द सेशन? कैसा लगा अभी आज नंबर क्वालिटीज देख लेके आप लोगों को? अच्छा था तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा था सर। मतलब समझ में आया, जो नहीं आता था वो आ अच्छा गया लगा सर। सर, बहुत अच्छा। नहीं, बट नंबर्स होते क्या है वो एक्चुअली आज समझ में आया कि नहीं आया, कि एग्जैक्टली नंबर कितने वैल्यूएबल है? कितना है ये समझ में आ रहा है सर। वी नो द नंबर्स, मतलब हमेशा कोई ना कोई वो बोलते हैं ये है वो है, बट सो मच डीप इनर सेंस इज देयर, वी कम टू नो। अलग तरीके से सर आपने समझाया नंबर्स के बारे में, ऐसा पहले कभी पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं चाहिए कहीं पर भी। सर See, it मुझे is, ये समझ में आया कि आपकी हर लाइफ का कनेक्शन है आपके नंबर से। yes, definitely, it's a karmic things. का नंबर। यस, सब लोग बोलते रहते हैं ना, कर्म करो कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है, पर ये नंबर भी तो कर्म ही बता रहे हैं ना। इसको समझ जाओगे तो फिर कर्म क्या करना है वो समझ पाओगे, क्योंकि ये कोई ना कोई मतलब रीजन है ना कि स्पेसिफिक डेट पर क्यों जन्म हुआ है हमारा। तो कर्म लेकर के आए हुए हैं हम। ओके, वो क्या लेकर के आए हैं, कैसे करना है, वो सब चीजें हम देखेंगे। ओके, so there will be many things, not only prediction but remedies will also be there in the numerology, पर वो टिपिकल वाली रेमेडीज नहीं होती है न्यूमरोलॉजी में, और वो कब करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो सब चीजें अप्लाई करोगे ना तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। एंड दिस इज द रीजन, कल मैंने बताया था ना आप लोगों को कि एक ही डेट पर जन्मे हुए लोगों का लाइफ एक जैसा क्यों नहीं होता, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसीज बदल जाती है। ये समझ में आया कि सपोज कोई इंसान है 9 नंबर वाला, और उसने जो हमने क्वालिटी बताई वो अगर लेसन लर्न कर दिया तो लाइफ बदल जाएगी ना उसकी। सो सेम डेट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर कार्मिक लेसन को समझ गया तो लाइफ चेंज उसकी हो जाएगी। कभी कभी अपने आप हो जाती है, कभी कभी कोई गाइड कर देगा, कुछ भी होगा, बट लाइफ चेंज होती है, लोगों की लाइफ अलग अलग होती है। वो इसीलिए है बिकॉज सबका लर्निंग अलग है, सबका जर्नी अलग है। ओके, क्लियर? अभी है ना, कल हम सेशन रख लेंगे, वैसे मंडे ट्यूसडे ही करने वाले थे, बट कल क्योंकि एक थोड़ा सा कंटिन्यूटी में जाएगा ना तो थोड़ा सही हो जाएगा। दूसरा एक चीज ऐसा होगा, नेक्स्ट वीक में मेरा ट्रैवलिंग है, तो शायद नेक्स्ट वीक में मंडे ही हो पाएगा सेशन, फिर ब्रेक होगा। तो कल हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, सो कल 8 बजे मिलते हैं फिर। अभी प्रिपेयर होकर के आना, अभी जितना भी बताया है वो याद रख लेना। अभी ये है ना, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिकली अंदर उतर जाएगा ये सब चीजें जो है वो। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।